Hello everyone, if you want to study in Netherlands in 2025 then this video is for you। जी हाँ, आपको ट्यूशन फी से लेके उसके प्रोज एंड कॉन से लेके उसकी वीज़ा रेशो से लेके प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ नेदरलैंड्स में कौन कौन सी हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं चाहती हूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके और हम आपका स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा कर सके। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आज मैं बात करूंगी स्टडी इन नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत खूबसूरत। पर्सनली मैं यहाँ पे होके आई हूँ। एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है और मुझे ये कंट्री इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। मुझे तो ऐसा फीलिंग आई एक तरह से जैसे मैं जो इटली का एक सिटी है वेनिस, ठीक है, बहुत फ़र्क है बट क्योंकि इसमें भी वो कैनाल्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसी थोड़ी सी फीलिंग भी आई वहाँ पे। एंड इसका जो कैपिटल है ना एम्स्टर्डम, उसे सिटी ऑफ बाईसाइकिल्स भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ हर बंदा बाईसाइकिलिंग कर रहा होता है और आप जब अपने पास भी देखते हो इतनी सारी बाईसाइकिल्स खड़ी होती हैं। दैट्स वाई दे आर लाइक मोर हेल्दी फिट और अच्छे हैं, रहते हैं उनकी, ठीक है ना, एक्सरसाइज होती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी वाइब आई थी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका बजट लो है, मैं पहले ही बता रही हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, तो लो बजट वाले दूर रहे, वो नेदरलैंड्स में स्टडी नहीं कर सकते। इसकी बैंक स्टेटमेंट एवरीथिंग भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी। सबसे अच्छा जो पहला इसका फ़ायदा वो यही है कि ये शेंजन में लाई करती है, सो यू विल गेट द शेंजन रेजिडेंस परमिट। और आपका सबसे अच्छी बात ये है कि आप पूरे 32 कंट्रीज़ को इजीली ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज इसकी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी है। यू कैन से इट हैज़ अ रिच इकॉनमी, जिसकी वजह से ये एक हाई प्रोफाइल कंट्रीज़ में आती है, ठीक है। इसके अलावा टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसका कैपिटल एम्स्टर्डम है, सो यू विल एंजॉय योर लाइफ देयर एज अ इवन स्टूडेंट। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप यहाँ की यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हो तो आपको बहुत अच्छी सैलरीज वाली जॉब मिलती हैं, ठीक है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा इनका लिटरेसी रेट है, जस्ट लाइक लिथुआनिया एंड अदर कंट्रीज, कि इनके इवन के ओल्डर जो एज के जो लोग हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं ईजिली, तो आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। हाई बजट कंट्री है, लाइक अगर आपका लाइक 35 लाख तक आपका जो है ना कंप्लीट, आप अपना माइंड बनाएं इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर की डिग्री लाइक इट इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। और फील्ड फील्ड आईटी से रिलेटेड आप ले लें, बिजनेस से रिलेटेड ले लें, ठीक है, मेडिसिन की तरफ आप चले जाओ, तो बहुत सी इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, जिसकी फ़ीस आपको तकरीबन पाकिस्तानी 57 लाख पड़ती है, यानी कि 19,000 यूरो पर ईयर। इसमें स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं डेफिनेटली इफ़ यू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी जहाँ आप हो, आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलती है, आपको लोन मिल जाते हैं, ठीक है। सेकंड में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन, और इसमें भी आपके पास ऑलमोस्ट 34,000 यूरोज पर ईयर इसकी फ़ीस आपकी होती है। देन यू हैव लाइडन यूनिवर्सिटी, इसकी भी फ़ी आपको तकरीबन पर सेमेस्टर 3,200 पड़ेगी। देन यू हैव वेगनिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च, देन यू हैव डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, देन यू हैव इरास्मस यूनिवर्सिटी ऑफ रोटरडैम। ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये बहुत हाई क्लास, लेकिन इनकी डिग्री की एक वर्थ ही कुछ और है, ठीक है। और लेस कंपटीशन है क्योंकि लोग ज़्यादातर इस तरफ नहीं आते, ये क्योंकि एक ये हाई बजट वाला एक ऑप्शन है, तो लेस कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उस दिन थोड़े दिन पहले एक मीम देख रही थी कि यूके में ना एक स्टूडेंट जाता है इंटरव्यू के लिए एंड देन दे से कि यू आर ओवर क्वालिफाइड दिस एंड दैट, मतलब बहाने बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, तो जॉब मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको इजीली जॉब मिल जाती है लेस कंपटीशन की वजह से, और आपकी डिग्री की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड होती है। इसके अलावा लाइक 80,000 पर ईयर सैलरी ये मिनिमम है आपकी स्टार्टिंग सैलरी, तो आप सोचो आगे कितना ज़्यादा होगा। और जो मास्टर्स यहाँ पे ऑफर होता है दैट इज़ 1 ईयर या 1.5 ईयर। बैचलर्स के इतने ज़्यादा आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे नहीं, सो इफ़ यू आर विलिंग टू कम फॉर मास्टर्स देन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। देन 2.5 आपका मिनिमम CGPA होना चाहिए, दैट इज 60% ऑफ योर मार्क्स। देन इंग्लिश टेस्ट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है देन, बट स्टिल इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आइल्स हो गया या आपका डुओलिंगो, मतलब ये भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है, बट दैट यू हैव टू सर्च। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये अलग अलग से देखना होगा, ठीक है। और अगर आपका आइल्स है तो आइल्स 6 बैंड से नीचे नहीं होना चाहिए। देन लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी एक वेल ड्राफ्ट CV होनी चाहिए। अगर यूरो पास CV है तो
बेस्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे इसकी बैंक स्टेटमेंट की, जो क्या रिक्वायर्ड है 13,000 यूरोज़, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 50 लैक्स बनता है, तो ये आपको वहाँ पे शो करवानी होती है। ब्लॉक अकाउंट होगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपका स्पॉन्सर यूरोप में से कोई है वो भी पॉसिबल है, बट उसकी मिनिमम सैलरी में यहाँ पे ग्रॉस और नेट 2 सैलरीज़ होती हैं। वो सैलरी जो उस बंदे की टैक्स के बाद कटने के बाद उसके हाथ में आती है, वो उस बंदे को चाहिए 2300 यूरो पर मंथ, ठीक है? मिनिमम, अगर आपको कोई यूरोप से स्पॉन्सर कर रहा है, ज़्यादा है दैट्स गुड, इससे कम नहीं होनी चाहिए अगर आपका कोई स्पॉन्सर यूरोप से है। देन आपकी जो यूनिवर्सिटी है, अच्छा ये तो ज़्यादा रूल सख्त क्यों है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना वो आपका रेजिडेंस परमिट खुद अप्लाई करती है, ठीक है? वो सारा लेटर एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप फिर जाते हो एम्बेसी, और आप सोचो कि जब आपका रेजिडेंस परमिट आपकी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही है, तो ये जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसकी एम्बेसी में जमा करते हो, तो ये चीज़ कितनी एक अच्छी चीज़ होती है कि उन्हें होता है कि ओके दिस स्टूडेंट इज़ वेरी वेरी जेन्युइन, और इसका यूनिवर्सिटी के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ओके एवरीथिंग इज डन एंड एवरीथिंग इज फाइन, तो आपको 110 या आपको बोलो 200% इसकी वीज़ा रेशो बन जाती है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आपका सारा रेजिडेंस परमिट का जो प्रोसेस है वो आपकी यूनिवर्सिटी देख रही होती है। तो इस वजह से भी आपका अगर बजट थोड़ा सा भी हाई है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करें, और वो स्टूडेंट्स जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं वो इसको कंसिडर करें, क्योंकि ये आई नो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन आप सैलरी देखें जो मैंने आपको बताई है, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक 80,000, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये बड़ी अमाउंट है। तो अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी फीस पे, अपने अच्छी से फिर स्टडीज़ भी करें। अगर आपका बिल्कुल माइंड नहीं है स्टडीज़ की तरफ, और बिल्कुल ही ठीक है सेटलमेंट एक ऑप्शन होता है, बट बिल्कुल ही अगर आपके माइंड में सेटलमेंट घुसी हुई है ना, तो फिर तो आप इधर नहीं आ सकते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, और या दैट्स ऑल। अगर कोई और भी बात है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।